गए तुम लोग फिर से। दोस्तों भुवन बाम धर्मा प्रोडक्शन में व्यस्त हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद कर दे तो दूसरा दरवाजा खट से खोल देता है। सो होल्ड योर ब्रेथ एंड टाइटन योर पैंट्स बिकॉज वी हैव मुकेश कुमार इन द हाउस विद एंग्री मास्टर जी पार्ट अनलिमिटेड। पढ़ाई में मन नहीं लगता है? मन तो तुम्हारे पापा का भी नहीं लगता जॉब पर जाने में। यहाँ सर अपनी ही बात कर रहे हैं। एक्चुअली सर का बचपन से ही शौक था एक्टर बनने का, लेकिन चूतिया किस्मत तो बच्चों के गांड में डस्टर घिसना पड़ गया। आर्टिस्ट का हारा, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मारा। बट टेंशन नॉट सर, मैं देख सकता हूँ यू स्टिल हैव इट इन यू। बिल्डअप बिल्डअप बिल्डअप। मैंने क्वेश्चन लिखने को दिया, आपने क्वेश्चन लिख के क्यों नहीं लिखे? क्वेश्चन भूल क्यों गए? सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। एंड एक्शन। पढ़ाई में मन नहीं लगता है? मन तो तुम्हारे पापा का भी नहीं लगता जॉब पर जाने में। नौकरी पर जाने में पापा का मन लगता नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन जाते हैं ना ताकि तुम पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाओ। हाय 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 हाय, वाह क्या एक्सप्रेशन है, क्या डायलॉग डिलीवरी है, क्या सुर है, क्या ताल है। आरडीजे की एमकेसी सर, नेक्स्ट डॉक्टर डूम आप ही बनोगे। मैं क्या करूं? मैं आप ब्लोजॉब लो सर। नौकरी पर जाने में पापा का मन लगता नहीं है मेरे दोस्त। वो सब तो ठीक है मुकेश भाई, लेकिन इस बात पे मुंह पे थूकने की क्या जरूरत थी? कान के पर्दे फाड़ दिए वो अलग, इससे अच्छा तो चुपचाप मुंह पे मूत के चले जाते यार। आपको विश्वास नहीं है कि आप आईएएस बन पाओगे? नहीं सर। आप एक बात बताओ, आप लास्ट टाइम ट्रेन में कब बैठे थे? भोपाल से आ रहे थे तब बैठे थे। भोपाल से आ रहे थे तब ट्रेन में बैठे थे। आपने ड्राइवर को देखा था? उस मासूम लड़की को शायद इस बात की भनक तक नहीं थी कि अगर वो इस सवाल के जवाब में हाँ बोल देती तो शायद इसके बाद उसका जो हर्ष होने वाला था उसे टाला जा सकता। आपने ड्राइवर को देखा था? नहीं सर। ड्राइवर को नहीं देखा था ना? नहीं सर। बिना ड्राइवर को देखे आप ट्रेन में बैठ गए। ड्राइवर पर विश्वास था? मुकेश भाई, अगर ऐसे बात बात पे गले की नस फाड़ने को मोटिवेट करना कहते तो आज संदीप माहेश्वरी JBL स्पीकर्स का ब्रांड एम्बेसडर होता और पूजा मिश्रा नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर। और ये एग्जैक्टली किस तरह की कोचिंग चल रही है जहां पे लड़की को प्रॉपर माइक पहना के अपने आप को कैमरे के सेंटर में रख के टीचर प्रॉपर डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, वो भी फुल पैशन के साथ। ऊपर से एडिटिंग में बिजली कड़क रही है, ज्वाला भड़क रही है। भैंचो चल क्या रहा है यहाँ पे? ये बोतल केवल मेरे आंखों के देखने मात्र से गिर जाएगी। करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? अबे यार, इसके हर क्लिप देखने के बाद ऐसे कान की मार देगी क्या? भाई ये बंदा नॉर्मल टोन में बात ही नहीं कर पाता। मैं सो फार इसके 3 क्लिप्स देख चुका हूँ और तीनों क्लिप्स देखने के बाद मेरा एक ही रिएक्शन रहा है, Why am I doing this? What is the purpose? Is it even worth it? All this for 200 views only? बैंड के लन। 5 तक गिनती गिनूंगा और केवल आंखों से देखने से ही ये बोतल गिर जाएगी। 1 2 3 4 5 गिरी गिरे। इसकी बहन। मामा यार, यू नो नथिंग अबाउट दिस जनरेशन। आपको पता भी है टीचर्स के साथ कितना कॉम्प्रो करके चलना पड़ता है। रीलें बनानी पड़ती है, कैमरा वर्क देखना पड़ता है, लाइटिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, एक्टिंग। डू यू इवन नो एनीथिंग अबाउट रील्स मामा? एनीथिंग अबाउट क्रिएटिंग रील्स? पर बेटा वो 1 लाख की फीस। यू नो व्हाट, आई एम लीविंग द हाउस। आई एम लीविंग द फकिंग हाउस। रात को कितने बजे सोते हो आप? सर 10 बजे। और सुबह कितने बजे उठते हो? सर 8 बजे। और बीच में आपकी नींद खुलती है? डिल्यूजन देख रहे हो भाई के? मतलब भाई बंदा बच्चों को आईएएस की पढ़ाई कराते कराते इतना उस पे मगन हो गया कि अपने जिम ट्रेनर को ही पेल दिया भाई। मतलब भाई मजाक से हटके ऐसे टीचर्स हमें सोसाइटी में चाहिए जो अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो। तभी तो जाके इंडिया बदलेगा, तभी तो हम बनेंगे रियल सुपर पावर। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? सर आईएएस। आईएएस की? फिर तो देश की फील्डिंग सेट है भाई। अगर इस बंदे के इंस्टाग्राम पे 200 के मिनिमम 200 के फॉलोअर्स नहीं है और ये बंदा सिर्फ और सिर्फ आईएएस की ही तैयारी कर रहा है, देन आई हेट टू ब्रेक इट इनटू यू चैंप, बट यू आर कुक्ड। भाई घर पे बैठ के किसी डिसेंट सी कोचिंग से पढ़ लेता, किसी जिम में ट्रेनर लग जाता, यूट्यूब इंस्टा ही ट्राई कर लेता भाई। यहाँ इंटरनेट पे आके जलील होने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि तुमने आईएएस बनने का सपना देखा ही नहीं है। अगर सपना देखा होता तो तुम्हारा सपना
हर 4-4 घंटे में तुम्हारी आंख खोलता। 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन व्यूज है इस रील में। भाई एक सेकंड के लिए तुम इस बंदे की पर्सनल लाइफ इमेजिन करके देखो जब ये रील वायरल गई होगी। अच्छा लगता है ऐसे 5 फुट 8 इंच के लोंडे को अपने दोस्तों के बीच में बुली होता हुआ देखने में। भाई तू वो ट्राई करना 4-4 के रैप्स। नहीं ब्रो, प्रिया तो सिर्फ तेरे सपनों में ही आ सकती है और तुझे तो सपने देखना ही नहीं आता। क्रेटिन ले रहा है क्या? वो ट्राई करना, कैफीन। कलर बदल गया ना जब हम लगातार कोशिश कर। ओहो ओहो यस सर, मैंने तो ये ट्रेंड इंस्टा पे देखा ही नहीं था। सो ओरिजिनल सर, सो ओरिजिनल। पिछले 2 महीनों से रिंकी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे यही चौथ बांगड़ा कर रही है, वो भी हैशटैग हीलिंग लगा के। ना हीलिंग हो रही है और ना ही चाय का कलर बदल रहा है। मम्मी से डांट पड़ रही है वो अलग। मेरा स्टाफ रात को रोज 11 बजे के आसपास ड्यूटी से जाता है। इस लड़के को लगातार 3-4 दिन से पढ़ते हुए देख रहा है, तब आज आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। सर अगर मदद कर सकते हो तो डायरेक्ट कर दो ना। ये क्या बकचोदी है कि जहां मेहनती गरीब दिख गया कैमरा माइक लेके पहुंच गया मिल्क करने। सर आप शायद भूल रहे हो, वो बच्चा बाहर पढ़ने के लिए आया था, आपका आरआर सुनने के लिए नहीं। रैंडम रोना। यहाँ पर 2 तरह के स्पर्म्स बनेंगे, 50-50, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। वेट व्हाट? शायद मैंने गलत सुना है, फिर से सुनते हैं। वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। नॉट एवरी PW बट ऑलवेज PW। देखो इसका मोस्ट सेंसिबल एक्सप्लेनेशन तो यही हो सकता है कि शायद मैडम ने 50-50 बिस्कुट के किसी एड कैंपेन से ये फ्रेज उठा लिया हो, बट स्टिल स्पर्म के साथ ये फ्रेज, व्हाट द फक मैन। तुम्हें नहीं लगता कि ये आजकल के टीचर्स का बच्चों को प्लेफुल मैनर में एजुकेट करना अभी थोड़ा सा ओवर हो रहा है? अभी हिला के देखिए। हिलाओ क्या? हिलाओ, देखो समझ में आएगा तुम्हें। अभी? और अगर शर्मा जाओगे। अरे नहीं सर, हमारा तो रोज का है, अभी इलाज देते। आंख खोलो खट से, यार गैस है या नहीं है, या वो मुझे चूतिया बना रहा है, आई मीन टू से बेवकूफ बना रहा है ना। ये थोड़ा सा वर्ड गलत हो गया था। कचर कुचुर कचर कुचुर कचर कुचुर टू कचर कुचुर कचर कुचुर कचर का मतलब हो गया घोड़ा। घोड़ा आप लोग देखे हुए, हम तो चढ़े भी हुए, घोड़ा पे नहीं चढ़ते ऐसे। डिंग 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 डिंग। अरे मारूंगा खींच कर वहां जाके गिरेगा। मेरी बोल रही हैं कि सर आपकी शादी हो गई। अगर मैं बोलूं नहीं हुई तो क्या आप? आंख खोलो खट से, यार। भाई यार मुझे लगता नहीं मैं इसमें कमेंट्री करके कुछ और फनी में ऐड कर सकता हूँ। दिस इज क्लियरली द मास्टरपीस। मतलब भाई मुझे पता नहीं मैं जिंदगी में इतना हंसा हूँगा किसी क्लिप में। भाई मेरे को पता नहीं था बच्चे लोग 1-1 लाख रुपए देके स्टैंड अप कॉमेडी का टिकट खरीदते हैं यार। सही है भाई। आप 9th में कितनी रेफरेंस बुक से पढ़ लो, कितना ज्यादा ज्ञान ले लो, किसने वंशण कर लो, उससे अगर असली दम किसी क्लास में लगता है ना तो वो क्लास 9th के अंदर लगता है। क्योंकि ये चीज मैं आपको डे 1 पे बताता हूँ कि क्लास 9th इज फार टफर देन 10th। 9th वालों देख लो, यही पेपर में आने वाला है। अभी बता रहा हूँ, पढ़ लेना इन टॉपिक्स को, आपका माइंड सेट। देखो भाई वैसे तो मेरा ग्रेजुएशन तक हो चुका है, बट इट इज ओनली नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट हाउ टफ क्लास 9th एक्चुअली वाज। नाउ लुकिंग बैक एट इट, भाई मैं IIT फोड़ सकता था यार। लंड बहनचोद। हर क्लास इनके कोर्सेज के करिकुलम के हिसाब से इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट होती रहती है। अभी ये लोग 1 to 5th के बच्चे पढ़ाने स्टार्ट करते, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी ये बोलने में। बच्चा लोग क्लास 1 to 5th आर द मोस्ट डिसाइडिंग क्लासेस ऑफ योर लाइफ, द मोस्ट डिसाइडिंग क्लासेस ऑफ योर लाइफ। इन्हीं क्लासेस में आप फंडामेंटल सीखते हो। बच्चा लोग क्या सीखते हो? फंडामेंटल सीखते हो, जिससे आपके आगे की जिंदगी डिसाइड होती है। क्या खेलोगे? छुपन छुपाई खेलोगे, खो खो, क्रिकेट। तब तेरी माँ की पढ़ाई कर। 9th में क्या स्कोर आया था? 9th में थोड़ा सा नीचे गया था। देखो सर, सीखो। टॉपर्स के भी कभी कभार 9th में कम नंबर आ जाते हैं। बताओ बेटी ने। 9th में आई गेस मेरा 96-97% आया। 97 नीचे गया था। अरे न्यूटन की मौसी, आइंस्टाइन की अम्मा, क्या चाहती है तू? अगर तुम लोगों के लिए 96-97 नीचे है तो टॉप में क्या आता है? 200%। भाई दिस इज द एग्जैक्ट रीजन बिकॉज ऑफ विच आई हेट टॉपर्स। आई जस्ट
हेट देम। मैं टॉलरेट ही नहीं कर पाता भाई इनको। इनका पता नहीं क्या फेटिश चढ़ रखा होता है। अबे डायरेक्ट बोल दो ना 97 मिला था। ये लोग घुमाएंगे, बात को घुमाएंगे भाई। ये लोग बोलेंगे नहीं मेरे को मन नहीं लग रहा था, आई कुडंट फॉलो माई शेड्यूल, मैं बीमार पड़ गई थी, और फिर रिवील करेंगे भाई 97%। 97% भाई मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। इन सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना। तुम्हारे गांड के बाल जड़ जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जस्ट डू योर बेस्ट, व्हाट यू कैन अचीव द मोस्ट, जस्ट डू इट। और संभोग एक ऐसी प्रक्रिया है, अद्भुत प्रक्रिया, अद्भुत। अयो वोजा सर चिल, मैं तो बस व्हाट इज रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पूछने आया था, आप तो फील लेने चले गए। भाई यार कहाँ गए वो दिन जहाँ पे ना तो टीचर्स को पढ़ाने में मजा आता था और ना ही बच्चों को पढ़ने में, बट स्टिल द जनरेशन टर्न आउट टू बी प्रीटी डिसेंट। अब टीचर्स भी पढ़ाने में एक्साइटेड है और बच्चे भी स्मार्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों भाई सिर्फ चूती स्कूल से निकल कर आ रहे हैं। भैया there comes a time when you rise from supercalifragilisticexpialidocious scores and see continuous deterioration. You don't know what to do. Like you start getting lost in a silly hillyplification from. अरे सुभाष नगर के शशि थरूर, इतना वोकेबुलरी सीखने का क्या फायदा अगर सामने वाले को तुम्हारी बात ही समझ ना आए। आई मीन द सोल पर्पस ऑफ इन्वेंटिंग लैंग्वेज वाज टू मेक ईच अदर्स अंडरस्टूड। तुम वही नहीं कर पाए यार। बोलो सब हाय बोलो उसको, चलो हाय बोलो फटाफट, पमू को हाय बोलो। मतलब मेरी क्या एक हैबिट है बचपन से, मतलब आई हैव दिस वेरी क्यूट हैबिट। मतलब मेरे को किसी भी चीज को जब आई एम वेरी मतलब जब मैं ऐसे बहुत क्यूट मोड में हो रही होती हूँ मेरे, तो आई टेंड टू यूज, मैं हर शब्द के आगे यू लगा देती। लाइक व्हाट टू डूइंगू, है ना, व्हाट टू डूइंगू, क्या करूंगू, ब्रेको ले लूं। फक फक भाई पढ़ना था, शिट भाई पढ़ना था, शिट। चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। मैं देखो एम कर रहा था 60 लाइक्स के लिए, लेकिन अभी मैं 20 ही मांग रहा हूँ क्योंकि भाई बीच में बहुत सारा चौथ भांगड़ा हो गया। मेरे को बैकग्राउंड भी चेंज करना पड़ गया 2-3 बार। जस्ट डू इट यार, आई कुडंट डू माई बेस्ट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। चलो बाय।